नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? वैशाली संतोष यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि आज आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. तर आज आमच्या सोसायटीमध्ये पहिल्यांदाच साजरी करणार आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती. आणि तुम्हालासुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता मी जाते आहे खाली आमच्या सोसायटीमध्ये. जवळ घ्या, जवळ. हां हां हां, चालेल. फक्त प्रार्थना झाल्याच्या नंतर सगळ्यांनी भाषणं केली आणि खूप छान भाषणं केली सगळ्यांनी. और आजकल नया जो कमेटी फॉर्म किया है उस कमेटी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, मेरे तरफ से नहीं, अपना सीनियर सिटीजन की तरफ से। बहुत उच्च नीच का जो भावना उस दिन बहुत ज़्यादा था। और आप सबको जानते हैं ब्रिटिश ने चबा के हमको उधर छोड़ दिया था, चबा के छोड़ दिया था। हम लोग सब चीज शव थे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र अपना भारत देश है और उसके सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के आधार है हमारे श्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें आज इतने फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे जो भी राइट्स है वो उन्होंने प्रस्तावित किए थे। हमारा देश तभी शायद बहुत गरीबी रेखा से जब भी गुजर रहा था, वो समय में ऊंच नीच और सभी का भेदभाव भी चल रहा था। वो टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान की स्थापना की और हमें सबको एक सरीका, एक समान राइट्स देने का उन्होंने काम किया है, जो शायद ही भारत में कोई कर सकता। और आज भी हम वही संविधान पे चल रहे हैं। सब मिलके सोसाइटी में भी समान हक से जिए और वैसे ही मैं आपसे सबसे अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। To speak about Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti. He was a great leader, social reformer, and the father of Indian Constitution. He fought for equality and the right of all people. He believed that education is the key to success. His life teaches us to never give up and always stand for justice. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक भाऊ, एक वडील यासारखा आधार दिला आहे. त्यांनी खूप सारे अधिकार आपल्या महिलांना दिले आहेत आणि त्या अधिकाराचा महिलांनी उपयोग करून आपलं जीवन सार्थक करावं. 35व्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा. आदरणीय उपस्थित मान्यवर, शिक्षक वृंद आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज आपण सर्वजण भारताचे महान विचारवंत, समाजसुधारक आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त येथे एकत्र आलो आहोत.